सीएलजी बैठक ली है, करीबन 1.5 घंटे तक आप सीएलजी सदस्यों को जानकारी दी है, क्या कहना चाहोगे? आज तकतगढ़ थाना पे सीओ साहब सुमेरपुर, थाना अधिकारी तकतगढ़ के साथ में मैंने सीएलजी बैठक ली है। सीएलजी मेंबर्स के अलावा इसमें सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक जो सामुदायिक पुलिसिंग के घटक है उनको भी शामिल किया गया। सीएलजी बैठक के पूर्व जो अध्याय थे, जो सेशन थे, उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे उन पे चर्चा की, उनके समाधान के बारे में इन्होंने क्या काम किया है उसकी जानकारी प्राप्त की। आज के परिवेश में नए जो कानून और जो समाज का उत्तरदायित्व है उसके अनुसार सीएलजी को एक नए रूप के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए उनको बहुत सारे नई बातों की जानकारी दी गई ताकि हमारे सभी मेंबर्स मिलके इन सब चीज़ों को समाज तक पहुंचाएं, गांव-गांव, ढानी-ढानी और छोटी-छोटी बीट तक इन बातों को प्रसारित करें। हम चाहेंगे कि सीएलजी मेंबर्स के साथ में जो चर्चा हुई है उन चर्चाओं को महिला शक्ति, बालिकाओं में और बच्चों तक पहुंचाई जाए। स्कूल और कॉलेज में भी और जहां महिला शिक्षण संस्थान है वहां पर भी जागरूकता के अभियान आयोजित किए जाएंगे। तो सीएलजी मेंबर्स को भी और सुरक्षा सखियों को भी इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इस कस्बे में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के लिए नगरपालिका के जो कैमरे लगे हुए हैं वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी बात आई है। तो उनको ठीक करने के लिए भी सीएलजी ग्रुप स्वयं नगरपालिका से मिलेगा और भामाशाहों को भी प्रेरित करेगा, दुकानदारों को भी प्रेरित करेगा कि कस्बे में कैमरे लगाएं और वो कैमरे ऑपरेशनल हो ताकि अपराध रोकथाम में उनकी मदद ली जा सके। भारतीय नए कानून में क्या प्रावधान आए हैं उसके बारे में भी इनको बताया गया, जैसे न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पीड़ित और महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाना, टाइम बाउंड कार्रवाई करना, चाहे जांच हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ट्रायल तक, निर्णय तक सब समयबद्ध किया गया, इसकी जानकारी दी गई। कानून में तकनीकी मान्यता और तकनीकी सहयोग के संबंध में भी प्रावधानों से अवगत कराया गया, जैसे ई साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी रिकॉर्डिंग किया जाता है उसको साक्ष्य के रूप में मान्यता देना है। अपराध में तकनीकी सहायता से अपराध को खोलने के लिए जो संसाधनों का उपयोग है, चाहे एफएसएल है, एमआईओ का उपयोग है, इन सब बातों के बारे में भी इनको बताया गया ताकि ये लोगों को उसकी जानकारी दे सके। नशे को लेकर भी आपने कोई बात कही है, युवा पीढ़ी को लेकर? युवा पीढ़ी समाज का भविष्य होता है। युवा पीढ़ी सही मार्ग पे चले तभी जो है समाज वास्तव में उन्नति कर पाएगा, अन्यथा जो उन्नति होगी वो सार्थक नहीं हो सकती और कहीं कहीं विनाश की तरफ समाज जाएगा। तो युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए जहां परिवार का उत्तरदायित्व बनता है, स्कूल और कॉलेज का उत्तरदायित्व बनता है और बड़े होने पे उन युवाओं को सही रास्ते पे चलाने के लिए समाज के सीएलजी मेंबर और पुलिस का भी अपना उत्तरदायित्व होता है कि उनको जागरूक किया जाए कि नशे में क्या बुराइयाँ, उससे दूर कैसे रह सकते हैं, नशे को प्रेरित करने वाले लोगों से कैसे बचा जा सके, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके, खुद विक्टिम भी नहीं हो और खुद अपराधी भी नहीं हो। इन सब बातों पे भी हम विस्तार से चर्चा भी की है और ये ब्रीफिंग करके मैं आशा करता हूँ कि ये पूरे समाज में युवाओं तक ये सब बातें जाएगी ताकि वास्तव में समाज में कुछ सुधार हो और युवा नशे से दूर रहे, साइबर क्राइम से दूर भी रहे और विक्टिम भी नहीं बने। ठीक है, धन्यवाद।